हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा आधी अधूरी नहीं सुनना चाहिए, कथा को पूरा सुनना चाहिए और रह जाना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे और एक रानी थी। राजा का नाम हरिश्चंद्र था। राजा का नाम हरिश्चंद्र था और रानी का नाम बेला था। दोनों अपने राजमहल में बड़े खुश थे। राजा का एक बेटा एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। राजा दोनों बच्चे का ब्याह कर दिए थे। बेटी का गौना हो गया था और बेटा का गौना नहीं हुआ था। अचानक राजा रानी दोनों बीमार पड़ गए और जब दोनों बीमार पड़ गए तो राजा के जो सेना थे वो उनके बेटी के घर गए और जाकर बोले कि आपका पिता बहुत जोरों से बीमार है, आपको खोज रहे हैं, इसलिए हम आपको बुलाने आए हैं। राजा की बेटी जो थी वो दौड़ी भागी। सुभद्रा अपने मैके चली गई और मैके जाकर अपने माता पिता से मिली। उस समय उनका माता पिता का लास्ट अंतिम समय था, विदाई उनका था, अलविदा कहने वाले थे, इस संसार को छोड़ने वाले थे, वो भगवान को प्यारे बनने वाले थे। गुरु भाई बहना, अपने बेटी को हाथ में हाथ लेकर और कहते हैं कि बेटी, अब लगता है कि मेरा अंतिम समय है, अब हम दोनों पति पत्नी इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन अरे तुम्हारा एक छोटा भाई है, इसका माँ तुम्हें बनना होगा और इसका देखभाल तुम्हें ही करना होगा। बहन बोली, पिताजी आप चिंता ना करें, इसका माँ मैं बनूंगा, इसका किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होने देंगे, आप चिंता ना करें। गुरु भाई बहना, भगवान का महिमा कि माता पिता दोनों चल बसे और बेचारा राजकुमार अनाथ हो गया। उसका नाम दीपक था। दीपक के माता पिता दोनों इस दुनिया से चल बसे। जो बहन सुभद्रा थी वो कहती है कि भाई, इस राजमहल में रहकर क्या करोगे, तू तो अभागा बन गया रे, तेरा तो कुछ रहा ही नहीं, तू मेरे घर चलो और मेरे घर गाय बकरियां चरा के और अपना पेट प्रतिपाल कर लेना, यहाँ रहने से क्या फायदा। गुरु भाई बहना, राजा का बेटा अपने बहन के घर गया और बहन के घर जाकर लेरू गोरू बकरियां चराने लगा। वहां पर उसका एक नौकर का मान सम्मान मिल गया। बहन के घर में, बहन के घर में एक नौकर का काम करने लगा। उसका सास ससुर जेठ जेठानी सब एक नौकर का समान समझने लगे। सिर्फ एक मान सम्मान जो देते थे बहनोई थे। बहन भी सूखी रोटी और चुनी खुदी का रोटी, भूसे का रोटी, कभी सतुआ ऐसे करके देती थी। ओ बेचारा दीपक क्या किया कि गांव का भी कुछ लोग का बकरियां चराने लगा और गाय लेरू चराने लगा। जी भर के भोजन भी मिलने लगा।
अब धीरे 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 दीपक बड़ा हो गया। गुरु भाई बहना, पहले का जमाना में बच्चा में शादी हो जाता था, गौना बाद में होता था। उसी तरह दीपक के साथ भी हुआ। दीपक जो था बड़ा हो गया और बड़ा होकर अपने बहन से बोला कि दीदी, मेरे साथ जो भी बकरी चराने जाता है, गाय चराने जाता है, सबका ब्याह हो गया है, क्या मैं कुंवारे रहूं, मेरा ब्याह नहीं करेगी? क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए। जो बहन थी वो बोली कि भाई, तुम्हारा ब्याह हो गया है, एक राजघराने में तुम्हारा ब्याह हुआ है, क्या राजघराने की बेटी तुम्हें स्वीकारेगा और तुम्हें पति मानेगा, तेरे घर आएगी? राजकुमार बोला, दीदी, मैं उसके घर एक दिन जाकर देखूंगा, हो सकता है मेरा पत्नी मेरे घर आने के लिए राजी हो जाए। बहन बोली, ठीक है, चला जा। बेचारा गाय जो चरा रहा था, हाथ में डंडे लिए अपना ससुराल पहुंच गया। बहन ने पता बता दिया उसका ससुराल का, और हाथ में डंडे लिए भाई पहुंच गया अपना ससुराल। राज दरबार में पहुंचा तो राज दरबार के लोग कहने लगे, क्या आप नौकरी मांगने आए हैं? बेचारा गाय बकरी चराने वाला बोला, नहीं, मैं नौकरी मांगने नहीं आया हूं, मैं तो गौना कराने आया हूं अपने पत्नी को। राजा देखकर कहने लगे, अरे अरे अरे, एक कौन बकरी चराने वाला, गाय चराने वाला आ गया है और मेरे घर आकर कहता है बकरी गौना मांगने आया हूं राजा के बेटी के। जो राजा की बेटी थी उसका नाम नीलिमा था। नीलिमा छत के ऊपर से देख रही थी। वो आवाज सुन चुकी थी अपने पति का। वो भी आस लगाए बैठी थी कि मेरा पति मेरा गौना कब कराने आएंगे। मेरा से छोटा छोटा का सबका गौना हो गया और मैं अपने पिता के सर पे बैठी हूँ। अपने पति की आवाज़ सुनकर दौड़कर नीचे आई और कहती है कि क्या आप वही दीपक हैं, राजा हरिश्चंद्र का बेटे? ये दीपक बोला, हाँ, मैं वही हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ राजी खुशी चलने को लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ आपके राजमहल चलेंगे। ये बेचारा बोला, दीपक प्रिय, मैं तो बहन के घर रहती हूँ, मैं अपने बहन के घर गाय गोरू लरू चराता हूँ, क्या तू मेरे बहन के घर चलने को लिए तैयार है? राजकुमारी बोली, स्वामीनाथ, आप जहाँ रहेंगे वहीं मैं रह लूँगा। ठीक है, जाने को लिए तैयार हो गया। कुछ लोग बोले कि देखिए, बहन के घर गौना कराकर मत ले जाइए, आप अपना घर लेकर जाइए। लेकिन बोला, नहीं, मैं तो बहन के घर ले जाऊंगा। गुरु भाई बहना, दीपक जो था गौना कराकर अपना बहन के घर लेकर चला गया। बहन ने देखी तो बोली कि अरे, तेरा खाना तो मैं कितने मुश्किल से जुटाता था, इसे भी ले आया है। जा, तू अपना घर लेकर जा। कैसे अपने पत्नी का गुजारा करेगा वो नहीं जानते। राजकुमारी का पिता और माता बहुत धन देकर विदा किए थे। राजकुमार दीपक ने क्या किया कि अपना घर आ गया। इसका भी तो घर बच रहा था। आया तो घर टूटा फूटा था। घर में रहने लगा। अड़ोस पड़ोस से मदद ले लिया। लोग अड़ोस पड़ोस का मान सम्मान देने लगे। इसके माता पिता बहुत अच्छे थे, इस कारण मान सम्मान इसे देने लगे। बेचारी नीलिमा अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ दिन रही, इसे तकलीफ होने लगा तो कहती है, सुन हो स्वामी हमा
रो बचानी आजी हमारो बचानी आजी चली जाओ सामी परदेसन रे की। बाहिनी के घरवा सामी लौटे मात जाई हाजी लौटे मात जाई हाजी गैया बकरिया मत चराई हरे की। देशवा विदेशवा सामी तो हाँ बिताई हाजी तू जई बिताई हाजी धनमा कमाई घरवा लाई हरे की। पत्नी है जो कहती है अपने पति से कि परदेश चले जाइए, तो बेचारा दीपक परदेश चला गया। और ये बेचारी किसी तरह से अपना घर में रहने लगी, घर को सजाने संवारने लगी। स्त्री जाति तो वही होती है, घर के खुशियों से भर देती है, फूलों से सजा देती है। बेचारी अपना घर में किसी तरह से गुजारा करने लगी। इसका मायके वाले मदद करने लगे और नीलिमा अपना ससुराल में रहने लगी। दीपक परदेश चला गया। परदेश में साल भर लगातार रह गया। इसके पास कुछ रुपये हो गया, और जब कुछ रुपये हो गया तो लौटने लगा तो रास्ते में बहन का घर मिला। तो सोचता है कि अरे बच्चा से मैं बहन का घर रहा था, यदि आज बहन के दरवाजे लांघ कर चले जाएंगे तो मेरा बहन का बड़ा दुख होगा। क्यों न बहन के घर जाऊं और एक रात बिताकर मैं सवेरा होते ही अपना घर चले जाएंगे। बहन के घर गया। बहन ने अपने भाई को देखकर बड़ा खुश हुई और बैठने के लिए सोने सतरंगिया दिया। सोने का थल लाई पैर धोने को लिए, क्योंकि भाई परदेश से आया था। इसके पास बैग और झोले था। बहन के मन में लालच हो गया। भाई ने कुछ रुपये पैर धुलाई दिया, और पैर धुलाई देते समय बहन ने भाई का रुपया देखी और इसका मन में गूंजने लगा कि भाई मेरा इतना रुपया कमा के आया है। जो भाई मेरे द्वार पे चुन्नी खुदी का रोटी खाता था, बासी रोटी खाता था, मेरे टुकड़ों पे पलता था, आज इतना रुपया लेकर घर जाएगा, मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। हे भगवान, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। जो नीलिमा थी भगवान की भक्त थी, भगवान की सेवक थी। प्रतिदिन अपने सुहाग के रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। भगवान से कहती थी कि हे भगवान, मेरा सुहाग का रक्षा करना। जब गुरु भाई बना, भोजन बनाई बहन ने, तो भाई को बोला कि भैया भोजन कर लो। भाई ने जाकर भोजन कर लिया। रात्रि हुआ तो अपने पति के पास जाके नीलिमा कहती है कि हे स्वामीनाथ, क्या आपसे एक बात बोलूं? उसके पति बोले नीलिमा के कि बोलो। सुभद्रा के पति बोले, गुरु भाई बहना यहाँ पर गलती हो गई, टुनू काट दी हैं। गुरु भाई बहना, जब भाई दीपक सो गया तो जो सुभद्रा थी, सुभद्रा अपने पति के पास जाती है और जाकर कहती है कि स्वामीनाथ, मेरे भाई के पास बहुत रुपया पड़ा है। यदि मेरा भाई का रुपया हम दोनों मिलकर छीन ले और भाई को मारकर कुएं में डाल दे तो कोई नहीं देखेगा। ये जो पति है सुभद्रा के, वो कहता है हाय 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 रामा विधि है विदंता वे जी, विधि है विदंता वे जी, केतवर चंडालिन बहनी राहल रे की। बाचवन में मरले रामा बाबू
जी से माई आजी बाबू जी से माई आजी परी गए ले उनको पर भी पाती अरे की तो हरे जे घर सुभद्रा गैया लेरु चरावा ले जी गैया लेरु चरावा ले जी उनका के दियालु सुखल रोटी अरे की भाईया दुलरुआ बहिनी बनलो नेरा दाई आजी बनलो नेरा दाई आजी। गुरु भाई बहना, ये जो दीपक है, दीपक का बहन अपने पति से कहती है कि उसको मार डालेंगे, तो उसको पति इनकार कर गए। तभी उसका बहन जो है फिर से भाई के पास आती है और भाई का हाथ पैर टोके देखती है, तो उस समय दीपक गहरा नींद में सोया हुआ था। दीपक तो थका था, बहन के घर में सोया हुआ था अपना घर समझकर, और बहन जो गई तो हाथ में एक चाकू ले ली और बहन का गर्दन भाई का गर्दन काट दिया बहन, और उसका जो भी रुपये था वो निकाल ली, और निकाल के और अपना पति से कहती है कि स्वामीनाथ, मैंने तो काम अकेले ही कर दिया, अब मेरे भाई का जमीन में गाड़ने क्या बचा है, मैंने गड्ढा भी खोद रखा हूँ, जल्दी से चलो उसे गाड़ देंगे, झाँक देंगे। इतना सुनते ही दीपक का जो बहनोई थे अपने पत्नी को गाल में खींचकर 2 तमाचा देकर और कहते हैं कि अरे कैसा तू निर्दयी है रे, अपना भाई को तूने काट डाली, अपना भाई को मार डाली तू, और तू मेरा कभी नहीं हो सकती हो। अरे एक ही मतरिया रामा दोई भाई बहिनी आजी दोई भाई बहिनी आजी केतवर चंडालिन बहिनी राहलु रे की धान में करन मारा मारा लातु भैया बाजी मारा लातु भैया बाजी भैया के पारनमा तो हूँ ले लुरे की हार दियत लवा रामा साने बाहनोई आयर शाने बाहनोई आजी सलवे के दहिया में लगावे लरे की धोतिया लपेटी रामा साला बेकेरा खा ले जी साला बेकेरा खा ले जी कठ के बकसवा में बंदा कार लरे की तालवा लगाई रामा दिहले बाहनोई आजी दिहले बाहनोई आजी चली गए ले अपन ससुरारी अरे की। गुरु भाई बहना, अपने पत्नी के डर से दीपक का बहनोई ने क्या किया कि उसका तेल हल्दी सारा शरीर में लगा दिया और डुबा दिया और काट के बक्सा में बंद करके धोती में लपेट के और उसे ताला लगा दिया, एक कमरा में बंद कर दिया और पहरेदार बाहर खड़ा कर दिया और वो चला गया अपने सरहज के घर। सरहज के घर जाकर अपने सरहज को देखकर आंसू धार रोने लगा। सरहज कहती है कि भैया आप आए और इतना रो रहे हैं क्यों? दीपक का बहनोई ने अपने सरहज से सारा बात बता दिया। दीपक का पत्नी वहां से कहती है कि क्या आप उसे कहाँ रखे हैं? दीपक का बहनोई सारा बात बताया तो वो आ गई अपने ननद के घर। ननद देखी तो कहती है कि आओ भाभी आओ, सोने का सतरंगिया बैठो और भोजन करो, मैं तुम्हारे लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया हूं। ये जो भाभी है वो कहती है आगिया लगे वो ननद सोने
सातरंगी आजी सोने सातरंगी आजी बजर पारो छापन रंग भोजा नमरे की। हाँ महू जे बैठवे ननदो काठा के बका सावाजी काठा के बका सावाजी कट के बाकसवा पियावा मोर नरे की। नंदोसी जो था खोल दिया ताला, उसका पति को निकाल दिया। गुरु भाई बहना बेचारी पत्नी जो थी अपना पति को निकाली और सूरत निहार कर पहले लिपट लिपट के रोई, लिपट लिपट के रोई और रो रो के अपने हाथवा में ले लई रामा सोने मोटी छोड़ी आजी ले ले सोने मोटी चूड़ी आजी अंगूरी काटिए रक्त निकाल लरे की। अंगूरी में बसई रामायामा रित घरी आवाजी आमा रित घरी आवाजी सामी के तीरिया पीला बलरे की। एक बूंद दे ले तिरिया दोई बूंद दिया ले जी दुए बूंद दिया ले जी तीसर बूंदा उठी बैठी गायल रे की। ये जो दीपक था राजकुमार उठ के बैठ गया और अपने पत्नी से कहता है कि अरे कच्चा नींद तूने जगा दिया, हम कितना अच्छा नींद सोए थे। बेचारी उनका पत्नी एक बूंद डाली तो पति का कुछ नहीं हुआ, दूसरा बूंद डाली कुछ नहीं, तीसरा बूंद गर्दन भी जुट गया, गर्दन पर रक्त गिराई, मुंह में गिराई, उसका पति जीवित होकर बैठ गए। ये जो बेचारी पत्नी थी बड़ी प्रेम से भगवान के जय जयकारी की और भगवान के विनती की, दया मांगी भगवान से कि हे भगवान आपने मेरा सुहाग को लौटा दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप दयालु हैं, मुझ पे आप दया किए भगवान। हे भगवान आपने जो किया वो मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य किया, मेरा जिंदगी वापस लौटा दिया। गुरु भाई बहना बेचारी पत्नी जो थी अपने पति से कहती है कि चलिए स्वामीनाथ अपना घर स्वामीनाथ अपना घर चलिए, आपकी बहन आपके रुपयों के लालच में आपका गर्दन काट दिया। जो बहनोई था दीपक का वो बोला कि मैं ऐसा पत्नी राशिनी के साथ नहीं रह सकते हैं, जब अपना भाई का नहीं तो मेरा क्या हो सकती है। अपने पत्नी को घर से निकाल दिए और अपने प्रदेश चले गए, वन में चले गए। जो बेचारा दीपक था अपने पत्नी को लेकर अपना घर आ गया। जो बहन थी पीछे पीछे अपने भाई को हाथ जोड़ गोड़ पड़ते घर आया कि भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया भैया, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। दीपक ने बोला कि दीदी तूने मरे हुए भाई को साथ क्या करने आई हो, गोड़ पड़ने आई हो, हाथ जोड़ने आई हो। भाभी बोली कि एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं, तो हम मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं। भाभी जो थी बेचारी अपने ननद को माफ कर दी और ननद अपना मायके में जीवन बिताई, उसका पति कभी नहीं स्वीकारे। गुरु भाई बहना जब बेचारी अपने पति के साथ अपना घरे रहने लगी तो उसके पास धन हो गया। वो दोनों पति पत्नी खूब मेहनत किए तो उसके पास धन संपत्ति सब कुछ भर गया और वो भी सुखी जीवन बिताई। उसका घर में भी खुशियाँ आ गया, नन्हे नन्हे 2 बच्चे पैदा हो गए। उनके अड़ोस पड़ोस का लोग उन्हें खूब मदद किए, उनका मायके का लोग खूब मदद किए, तो उनका घर में धन लक्ष्मी सब कुछ भर गया। जब 12 बरस बीता गुरु भाई बहना तो सुभद्रा का पति फिर से वापस आ गए और वापस आकर अपना ससुराल गए तो उनकी साला सरहज हाथ जोड़ी किए कि अपना पत्नी को अपना घर ले जाइए।
एक स्त्री जाति का घर तो ससुराल होता है, मायका नहीं। जो भी हुआ वो भूल जाइए और इसे घर ले जाइए। सुभद्रा का पति वापस अपना घर उसे लेकर गए। सुभद्रा जो थी अपने भाई और भाभी और भतीजे पति के लिए जान छिड़कने लगी। उसका भी अक्ल हो गया। तो कहते हैं गुरु भाई वना विपतिया में कोई न होई सहाय, एक महादेव हमारे। विपतिया में कोई न होई सहाय, एक है महादेव हमारे। जो महादेव के शरण में गिर जाता है वो महादेव सबको उठा लेते हैं, सबको दया बरसाते हैं, सबके ऊपर अपना दया बरसा के और अपना कृपा बरसा के और चरण में रख लेते हैं, शरण में रख लेते हैं, सबके ऊपर अपने कृपा बरसाते हैं, दुख को हर लेते हैं। तो गुरु भाई बहना, एक बहन ने अपने भाई को पैसे के कारण, धन के कारण प्राण ले लिया, गर्दन काट दिया। वो कैसा बहन था? हे गुरु भाई बहना, मैं भगवान से ही विनती करती हूँ कि कभी किसी को भगवान वैसा बहन नहीं दे जो रासिनी और कसाई बन जाए। बहन तो वो होती है जो अपने भाई के एक कानी उंगली में भी दर्द हो तो उसका सीना धड़कता है, उसे दर्द होता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।